हेलो जी, गुड इवनिंग। मार्केट तो बहुत ही जबरदस्त नीचे की तरफ मुड़ लिया। और हम सोच रहे थे कि ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट ने कल का लो, परसों का लो पूरा जो है उसने तोड़ दिया है। परसों का लो यहाँ पर था, उसने वो भी तोड़ दिया। और इनफैक्ट ये जो लो हिट किया हुआ है वो प्रीवियस वीक लो है। तो एक ही दिन में इतना कुछ इसने कार्यक्रम किया हुआ है। कितने पॉइंट्स गिरा हुआ है? 225 पॉइंट्स, 226 समझ लीजिए, 0.9 है। तो 226 पॉइंट्स। आगे क्या करेगा? आगे कल तो है एक्सपायरी निफ्टी का। और अगर आपको याद है क्या, इनफैक्ट जब हम ट्रेड करते रहेंगे ना, अपने को एक नजर जो है हमेशा ऑप्शन प्राइस पर भी होना चाहिए। आज के दिन अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट कितने बजे, करीबन 12 बजे और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। देखते हैं 12 बजे कहाँ पर था। दिस इज 10:30। करीबन 12 बजे, हाँ, यहाँ पर था। यहाँ पर समवेयर 26 8, हाँ 2670 पर था प्राइस, करेक्ट। यहाँ पर 26,070 पर था प्राइस। और 26,000 का कॉल का प्राइस कितना चल रहा था? 151 रुपीज चल रहा था। अगर आपने नोटिस किया है तो कितना होना चाहिए? 70 रुपए होना चाहिए। अच्छा, एक दिन एक्सपायरी के लिए और बाकी है तो कम से कम 30 रुपए भी प्रीमियम उसमें ऐड कर लो तो 100 रुपए, 110 भी बहुत हो गया। इनफैक्ट 110 भी अगर हम समझ लेंगे, हम्म, कहाँ का 151 रुपए। कल एक दिन में जो है इसको गलना है, राइट? क्योंकि कल तो वीकली एक्सपायरी है। और आज के दिन देखते हैं तो भर भर के प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो कैसा चढ़ पाएगा वो? चढ़ेगा तो भी जो है, अगर मार्केट आज कहाँ पर 25,932 है, राइट? अभी ऑप्शन प्राइस क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। एनी हाउ, दिस इज टू एक्सपेंसिव। एंड मार्केट को नीचे आना था तो आ गया है अभी। एंड आपने और एक चीज नोट किया होगा कि पूरा 20-25 रुपए, 20 से 25 रुपए डिस्काउंट पे चल रहा था। तो खैर, मेरा सुबह यहाँ पर लॉस हो गया। उसके बाद जो है मैंने कुछ कार्यक्रम उसके बाद नहीं किया, क्योंकि अच्छा खासा लॉस था। तो मेरा भी मूड ऑफ हो गया, मैं बैठ गया था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है। कल देखते हैं। कल अमन, यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। सेंटर में एक पुल बैक अगर यहाँ तक जाता है तो इधर भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ये करेगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर खुलते ही नीचे गिरेगा। लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा। देखिए, हम जो भी एनालिसिस करते हैं प्रीवियस डेज के हिसाब से करते हैं, क्योंकि 2 दिन जो है इसने बुलिश आउटलुक दिया था। तो हमें लगा था कि यहाँ से जो है पलट सकता है, दैट्स व्हाट वी थॉट। बट जब ये, क्योंकि दैट्स व्हाट आई वाज बुलिश फ्रॉम हियर, ये जब ग्रीन कैंडल बना था इस टाइम पे मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया था। उसके बाद ये दो ही कैंडल जो है मुझे अच्छा खासा लॉस दे दिया। देन मेरा मूड भी खराब हो गया। देन आई क्लोज द होल ट्रेड। आई कुड हैव रियली टेकन, इनफैक्ट मेरे आंखों के सामने ये गिरा, but still I was not very keen to trade and I did not attempt. तो कल के लिए मेरे हिसाब से तो साइडवेज जाना चाहिए, क्योंकि
साइडवेज क्या थोड़ा नेगेटिव बायस भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी प्रीमियम जो है कॉल्स में बहुत भरा पड़ा है। चाहे आप 25 800 का कॉल देख लीजिए, 900 का, मैंने तीनों को कंपेयर किया था, और 26,000, तीनों जो है स्ट्राइक प्राइसेस मैंने जब कंपेयर किया तो तीनों में, इसमें तो करीबन सुबह तो करीबन कितना, ऑलमोस्ट 100 110 से लेके 115 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम चल रहा था। इस पे भी करीबन 90 रुपए कुछ चल रहा था, इसमें तो करीबन 60 65 रुपए कुछ चल रहा था। बहुत मतलब भर भर के प्रीमियम पड़ा हुआ है, और एक ही दिन में, कल एक ही दिन पड़ा हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीजों को गलना है। तो अगर उस प्रीमियम को गलना है तो दो ही चीज है, या फिर गिरना चाहिए या फिर साइडवेज आना चाहिए। साइडवेज क्या मतलब, वोलेटाइल हो सकता है ऊपर नीचे करके, बट पुट में जो है प्रीमियम अभी भी कम है। अभी भी मेरे हिसाब से 10 रुपए तो मैंने, क्योंकि 3:30 बजे तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब 12 12:30 करीबन भी जब मैंने देखा था, तो ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए डिस्काउंट पे चल रहे थे सारे। तो अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल रहा था। इनफैक्ट 26,300 का जो पुट था, एक टाइम पे ऑलमोस्ट 40 रुपए जो है डिस्काउंट पे चल रहा था। तो ऑब्वियसली मैं, इनको बढ़ना ही था, क्योंकि इतना डिस्काउंट रख के कौन पी सेल करेगा, कोई नहीं करेगा। हाथ में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। राइट। भले मार्केट ऊपर भी जाए तो डिस्काउंट की वजह से उनके हाथ में क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। सो ऑब्वियसली कॉल्स में जब प्रीमियम इतना भरा पड़ा हुआ है तो कॉल सेलर तो एक्टिव रहेगा ही। एंड वो उसी का नतीजा हमें देखने को मिला कि इतना अच्छा सा गिरावट। ये जो 25,840 का लेवल है ना, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये पिछले वीक का नहीं, उससे पहले वाले हफ्ते का भी जो लो है, प्रीवियस टू प्रीवियस वीक लो, यहाँ पर बन रहा है। ये तो प्रीवियस वीक लो है, और ये वाला जो है उससे भी पहले वाला वीक का लो करीबन इधर ही आ रहा है। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर मामला बहुत ही गंभीर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कल के दिन ये टूटना चाहिए। अगर गिरता भी है तो यहीं से संभल के जो है ऊपर नीचे करके कल का दिन क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि कल इनके पास एक ही दिन है, कल एक्सपायरी है। तो जो भी प्रीमियम का खेल रहेगा कल एक ही दिन का रहेगा, उसके बाद जो है फिर परसों नया दिन शुरू हो जाएगा। राइट। तो मुझे नहीं लगता कि कल जो है कॉल बायर के हाथ में कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी भी प्रीमियम ज्यादा है। हम्म, तो दिस इज व्हाट दैट आई कैन think of as far as the outlook for tomorrow is concerned. Either it would go very volatile, or it will go very sideways and eat the entire premium. वोलेटाइल होने से भी जो है, क्योंकि नीचे फट बोल के अगर जबरदस्त गिर जाता है यहाँ तक भी, तो प्रीमियम अच्छे से निकल जा सकते हैं, फिर देन जो है इट माइट गेट पम्प्ड अप। बट एनी हाउ दिस लेवल इज वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड मुझे नहीं लगता कि वो एक ही झटके में जो है 2 वीक का लो तोड़ देगा, अनलेस देर इज some internal news which is very, क्या बोले, which is not in favor of the market। मतलब कल परसों तक तो अच्छा खासा था, अचानक से आज इतना गिरने का। मोर ओवर गवर्नर साहब तो 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट भी किया था। राइट। फिर भी आज गिरा है। मैंने न्यूज नहीं देखा है क्या रीजन है। ओके। अगर आप लोगों ने न्यूज कुछ देखा है तो आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो कल यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट बनता है, बेयर मिनिमल यहाँ तक जाता है तो वेरी गुड। तो इधर यहाँ से आना चाहिए या फिर यहाँ से जाके आना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले तो दौड़ना चाहिए, क्योंकि इतना गिरा है तो थोड़ा तो पुल बैक बनता ही है। इधर वो डायरेक्टली नीचे खुल के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, वो देखने वाली बात हो जाएगी, जिसे हम लाइव मार्केट में ही जान सकते हैं। अच्छा, आज से जो है हम बैंक निफ्टी को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का रिक्वायरमेंट ये है कि बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में जो है ये लेवल्स है भाई। बैंक निफ्टी ने सुबह से ही खुलते ही जो है उसी लेवल से जो है नीचे गिरने का जो कार्यक्रम है, और यहाँ से जो तो
बहुत ही अच्छा खासा मतलब आया। तो बैंक निफ्टी का भी वही हाल है जो निफ्टी में है, नेगेटिविटी 2 दिन का। यहाँ का भी लो जो है इसने टेस्ट करके उससे नीचे भी गया है, तो ये वाला थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। तो कल के दिन यहाँ पर मैंने प्रीमियम चेक नहीं किया है, क्योंकि मैं निफ्टी ट्रेडर हूँ, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप एक बार जो है बैंक निफ्टी का प्रीमियम चेक कर लीजिए। कॉल में ज्यादा चल रहा है, ऑब्वियसली कॉल में ही चलना चाहिए। पुट तो डिस्काउंट में निफ्टी में चल रहा था, तो यहाँ पर भी इन ऑल प्रोबेबिलिटीज डिस्काउंट पे ही होना चाहिए। चेक कर लीजिए एक बार, जिस पर भी ज्यादा है ना प्रीमियम, तो वो इधर साइडवेज जाके उस प्रीमियम को नेगेट कर देगा, या फिर नीचे जाएगा। नीचे ऑलरेडी ये ले लिया हुआ है, थोड़ा सा तो पुल बैक बनता है, इधर यहाँ से तो पुल बैक बनता है, या फिर कल सुबह खुल के ऐसा नीचे। कल के दिन यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट बनना चाहिए बैंक निफ्टी में। ओके, ये लेवल्स नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पहली बार जो है हम लोग बैंक निफ्टी से डील कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट पहली बार नहीं, बहुत दिनों के बाद। क्योंकि शुरुआत हमने किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से, बाद में जो है सेंसेक्स पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि रिक्वायरमेंट लोगों का वो आ रहा था। अभी फिर रिक्वायरमेंट जो है चेंज हो गया, तो मुझे भी सारे लेवल जो है फिर बैठ के वर्क करना पड़ा। तो दीज आर द लेवल्स, मेक अ नोट ऑफ देम, एंड लेट अस सी कल क्या करता है मार्केट, है ना। होप आप आज के दिन ट्रैप नहीं हुए मेरे जैसा सुबह। ओके, आप बच के निकले तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो फिर कल अपन मिलते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा कल के दिन, है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।